हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हिंदी ग्रामर की सीरीज, जिसमें हम सर्वनाम टॉपिक को है जो कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 इसका जो है अपलोड हो चुका है। आज बारी है पार्ट 2 की, और आज आपका ये सर्वनाम टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। या मैं कहूँ कि अगर आपको लगता है कि हिंदी ग्रामर आती है, हर जगह आपका बेनिफिट रहेगा, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। चलिए, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम आप निश्चय सर्वनाम को भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि यह मेरी पुस्तक है, तो देखिए ये बिल्कुल निश्चित है ना कि ये जो पुस्तक पढ़ी है ये मेरी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये संकेत भी दिखा रहा है और निश्चय सर्वनाम भी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान से देखिए, नहीं पूछा है आपसे वहाँ, यह, जो, सो। तो देखिए, वहाँ जो है ये भी संबंधवाचक है। वहाँ जो व्यक्ति खड़ा है वो मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, जो भी आपका संबंधवाचक है सो भी है, यह नहीं है। ठीक है, यह तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का आपने एक वचन रूप क्या होगा? आपको बताना है कि वह निश्चयवाचक का जो है एक वचन क्या होगा? अपादान कारक, उससे क्या होगा? उससे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उससे क्या है? अपादान कारक का ये एक वचन रूप है। ठीक है, और इसके लिए ये है संप्रदान कारक का एक वचन रूप, उसको कर्म कारक का एक वचन रूप है ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? क्या लगता है आपको? इसका जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि वह निश्चय है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो वह शब्द क्या है? यहाँ पे निश्चय है। ठीक है, आपका ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत, ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह का हमने बता दिया है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब ये बहुत क्या है? बहुत आपका प्रविशेषण है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि अच्छा क्या है? अच्छा तो इसमें क्या है? विशेषण है, और वो भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब इस अच्छे की भी बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रशंसा की जा रही, बहुत आ गया भाई, बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रविशेषण हो गया। ठीक है, लड़का क्या है? लड़का आपका यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ किसी व्यक्ति का नाम होता, निखिल होता नाम, तो वो क्या होता? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्या है आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में आपने सर्वनाम बताना है। कुछ कुछ मतलब कोई हमें लग नहीं रहा कि क्या पड़ गया है, तो ये अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई आया है, देखिए दरवाजे पर कोई आया है, क्या लग रहा है आपको? तो ये तो अनिश्चय ही है, हमें पता ही नहीं है कि दरवाजे पर कौन आया है। हमने यहाँ पर असंगत जो है युग्म बताना है। पुरुषवाचक तू आप, संबंधवाचक जो, में, हम, अनिश्चयवाचक कौन, क्या, निश्चयवाचक यह वह। देखिए, हमने यहाँ पर असंगत बताना है, तो पुरुषवाचक में तो तू आप ही होता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, संबंधवाचक में यहाँ पर यही वर्ड यूज किए जाते हैं अगर आपने संबंध दर्शाना हो। अनिश्चयवाचक में ये नहीं होता है, ये तो कौन और क्या है, ये कौन और क्या आपके क्या हैं, ये है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। निश्चयवाचक को भी देख लेते हैं, यह वह बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो, कोनो का क्या है? देखते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी। छत्तीसगढ़ी जो शब्द कोनो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए
यहाँ बताना है कि वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का ही वो क्या है, एक विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चय है। तो ये अनिश्चय है, कुछ आ गया, पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, चलिए। कोई आ रहा है, निज है, निश्चय है, निश्चय है, वही है, अनिश्चय ही है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिएगा। ठीक है, इतना निश्चय, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंध है, निश्चय है, अनिश्चय ही है। इतना, कितना, 1 किलो, 2 किलो, अगर मतलब बता रहे होते तो निश्चय हो जाता। कुछ, कुछ क्या होता है, अनिश्चयवाचक ही होता है। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, तो आप सबको पता लग गया है कि अनिश्चय के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ से जो है आपकी पीडीएफ मिल सकती है। बार बार आप कमेंट कर रहे हैं, एक यश साहब है वो बार बार कमेंट कर रहे हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है, संयुक्त सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक है, या यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। किसी को बुलाओ, तो किसी तो क्या है, अनिश्चयवाचक है, नाम लेते तो निश्चय हो जाता ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में आपको बहुवचन रूप होगा, किसी से, किनको, या किन से, या किन्हीं से। तो देखिए, जो किन्हीं से है ना, ये आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किन्हीं से। सर्वनाम शब्द बताना है इसमें से, दान, भजन, कुछ, या पढ़ना। देखो, पढ़ना तो क्या है, पढ़ना तो आपकी क्रिया है, दान देना भी क्रिया में हो गया। तो कुछ, कुछ ही आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, आपको बताना है इसमें सर्वनाम कौन सा है। देखियो, जो यहाँ पर बता रहे जिसको, यानी कि संबंध बता रहा है कि हाँ, कि जिसको आपने बुलाया है ना वो बाजार गया है, तो वो क्या है, आपका संबंधवाचक है। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय में गया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया संबंधवाचक हो गया। संबंधवाचक का जो है एक सही उदाहरण नहीं है, सारे पढ़ने पड़ेंगे। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता तो वह अवश्य अपनी मंजिल पा लेता है, ये अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जिसे चोट लगती है वही पीर जो है समझता है। इसमें हमने संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन सही है। ये अच्छा विचार है, ये नॉर्मल वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, बाकी जो है आपके क्या है, संबंध बता रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति की बात हो रही है, वह उसी व्यक्ति की बात होगी ना, वह अवश्य अपनी मंजिल पा लेता है। यानी इस थर्ड में जो दूसरों के लिए खड्डा खोल लेता है, वही आदमी जो दूसरों के लिए खड्डा खोलता है वह स्वयं उसमें गिरता है, और ये बात सच है। जिसे चोट लगती है, जिसको चोट लगती है तो वही तो पीर समझता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अच्छा विचार है, ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो इसमें जो संबंधवाचक है कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, तो देखिए, जो इसमें कहानी है वो नहीं है, सुनेंगे नहीं, वही, वही, वही क्या है, संबंधवाचक, संबंध दिखा रहा है कि जो कहानी बताओगे तो वही तो सुनेंगे ना, तो वही हो गया। और जो जो तुम बोलोगे वही सच है, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, जैसे वे आया वैसे ही चला गया, जैसे ही वो आया वैसे ही चला गया, इसमें हमने बताना है कि कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है जैसे वैसे। संबंध बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे ही वो किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आपका उससे संबंध है। जैसे ही वह आया वो वैसे ही चला गया। ठीक है, चलिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल संबंधवाचक है भाई। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, कुछ नहीं है, वह है जो, इनमें से कोई नहीं, तो जो जो हमारा संबंधवाचक है। जो सोता है सो खाता है, इसमें हमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग बताना है किन वाक्यों में हुआ है। जो सोता है सो खाता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल होगा, जैसी करनी वैसी बनी, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी में संबंध बताया जा रहा है, तो चारों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। जो करेगा सो भरेगा। अब क्रिया विशेषण, तो यहाँ किसी क्रिया की विशेषता थोड़ी बताई जा रही, कोई संकेत भी नहीं दिया जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था, तो संबंध दर्शाया जा रहा है ना कि जिसको हमने बुलाया था। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, कोई, आप,
किस या जिस, जिसका संबंध, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। आप ना वाक्य बना के देख लेंगे ना तो वो चीज ना आपको इजी लगेगी, ठीक है। प्रश्नवाचक, आप मुझसे क्या चाहते हैं, प्रश्न ही पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, नहीं बताना है, कौन, वह, हम, तुम। तो इसमें जो कौन है ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये प्रश्नवाचक है। बाकी वह, तुम या हम, ये सभी क्या है, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, फिर से नहीं पूछा जा रहा है, किससे, किनके, किसी से। तो देखिए किसी से यहाँ पर कोई भी प्रश्नवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा जो उदाहरण है नहीं है प्रश्नवाचक सर्वनाम का, कब, किन्हें, उसको, कहाँ, कहाँ भी है, कब भी है, किन्हें भी है, किन्हें पूछते हैं तो उसको कोई वो नहीं है। कौन, किसका, क्या, कब। देखिए ये है कौन, किसका, क्या, कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। किस वाक्य में आप प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आप कहोगे तो ही बैठूंगा। पुस्तक किससे मंगवाऊं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यही पढ़ेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तुम कौन हो, प्रश्नवाचक। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, देखिए हमने बताना है सर्वनाम शब्द कौन सा है, नींद, रोग, सफाई या कौन। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है 83 का आंसर क्या होगा, सभी बताएंगे, ठीक है। चलिए, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, आप आगे देखिए ही मत, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पूछा जा रहा है कि ये संज्ञा है, किस किस से, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है, तो ये सर्वनाम है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त सर्वनाम, कोई, सब, कुछ, कुछ ना कुछ, तो ये संयुक्त सर्वनाम है। कोई तो क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, कुछ भी अनिश्चयवाचक है। संयुक्त सर्वनाम कौन से होते हैं, संयुक्त सर्वनाम आपके पृथक श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं, ध्यान रखेंगे। संयुक्त सर्वनाम में आपके एक से अधिक जो है शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ ही क्या होते हैं, ये जो है यूज होते हैं। जैसे जो कोई, कोई भी, कुछ ना कुछ, ठीक है, दो वर्ड्स इकट्ठे होंगे। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, साथ, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो आप इसको सर्वनाम में यूज नहीं कर सकते साथ को, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम शब्द जो हमेशा सदैव संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, साथ को हम किसके बदले में यूज करेंगे, ठीक है। क्रिया में भी कर सकते हैं, क्रिया विशेषण में भी कर सकते हैं, कोई क्रिया कर रहे हो तो साथ में आपने लिख दोगे साथ में। संबंध में भी आप दर्शा सकते हो, लेकिन सर्वनाम में नहीं दर्शा सकते क्योंकि हम संज्ञा के बदले जो है जो वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है आपका, किस, कोई, कौन, क्या। तो आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या है, किस, कोई, कौन, क्या। क्या लगता है आपको अप्राणीवाचक कौन सा होगा? तो देखिए क्या, ये अप्राणीवाचक वस्तु, ये बोधक जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सभी के सभी जो बाकी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे थे ये सारे आपके प्राणीवाचक है, ठीक है। क्या अगर आ गया तो वो आपका अप्राणीवाचक है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और बाकी जो बच जाएंगे वो आपके प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें से हमें बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं पूछा है, ये तो आपका सार्वनामिक हो गया, अभी अभी पढ़ा है। संयुक्त सर्वनाम, ठीक है, कुछ भी, ये भी, सब कुछ, ये भी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं है तो ये तो जो, वह, तो ये तो निश्चय है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक रूप, जो एक वचन रूप नहीं है। तेरे लिए, तेरी, तेरे या तेरा, हमने बताना है एक वचन रूप नहीं है। तेरे लिए कुछ नहीं होता है, तेरी होता है, तेरा होता है या तेरे होता है। तेरे लिए क्या होता है, तेरे लिए तो कोई ऐसा वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। आपने संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं बताना है। मेरे, मुझको, मेरे लिए या मुझे। मैं का, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि संप्रदान कारक का मैं क्या हो सकता है। तो मैं का संप्रदान कारक मुझको हो सकता है,
ठीक है, मेरे लिए भी हो सकता है और मुझे भी हो सकता है, मेरे नहीं हो सकता, मुझको, मेरे लिए, मुझे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेरे में तो आप कहते हो ना कि ये मेरे मेरे साथ आया, तो संबंध बता रहे हो, संबंध कारक का रूप है ये तो। मैं जा रहा हूँ डैश, चिंता मत करना। अपनी, अपुन की, मेरी या मुझकी। अपुन की क्या होता है? मेरी। मेरी चिंता मत करना, मैं जा रहा हूँ। यह मकान मेरे भाई का है, यह है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि यह मकान मेरे भाई का। तो संकेतवाचक सार्वनामिक ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, संकेतवाचक ही है ये। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, विशेषण में या सर्वनाम में? हम सर्वनाम में नहीं कर सकते, सभी में कर सकते हो। बुरा शब्द का यूज संज्ञा में भी कर सकते हो, विशेषण में भी कर सकते हो और क्रिया विशेषण में भी कर सकते हो। जैसे क्रिया विशेषण में कैसे कर सकते हो? रजनीश ने रमेश के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। ठीक है, तो क्रिया विशेषण है। आप जो है क्रिया करें और उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया विशेषण हो गया। संज्ञा के रूप में कैसे कर सकोगे? बुरा नहीं सोचना चाहिए, अब यहाँ पे संज्ञा हो गई। विशेषण के रूप में, करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। किसका मन जो है आपका, जो करेले का बताया जा रहा है, तो बुरा, बुरा क्या है यहाँ पर? विशेषण है। ठीक है, लेकिन आप सर्वनाम में बुरे शब्द का यूज नहीं कर सकते। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, स्टेनोग्राफर 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, देखो दो वर्ड्स हैं, संयुक्त सर्वनाम है, बाकी ऑप्शन इसको सूट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम कहते हैं, अविकारी सर्वनाम कहते हैं, या संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, या संबंधवाचक कहते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा है, जो सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के मेल से अगर बनते हैं तो उसको आप संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। तो आपका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को कारक की है, सर्वनाम की है, लिंग की है या वचन की है? यहाँ पे सर्वनाम की गलती है। मैंने मेरे को कुछ नहीं होता है, मैंने अपने को सुधार लिया है, ये शुद्ध है। आपको सर्वनाम बताना है इनमें से, घर, आप, पहाड़ या नदी। तो देखिए ये सारे संज्ञा के उदाहरण है। आप क्या है? आपका सर्वनाम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, सकता हो भी, ऐसा। हमने बताना है सर्वनाम के कौन से युक्त है? ऐसा। ऐसा क्या है? ये आपका क्या है? यौगिक सर्वनाम है। ये सभी आपके गलत है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में जो है प्रयोग किया जा सकता है? तो क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में? सीधा संज्ञा में हो सकता है, प्रयोग नहीं पूछा है, हो सकता है सीधा शब्द का, वह बहुत सीधा है। विशेषण में भी हो सकता है, क्रिया में भी हो सकता है, सर्वनाम में नहीं हो सकता, जैसे बुरा का हो सकता था। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से हमने चिन्ह करना है, कितने, कैसा, कितना, किस। ठीक है, आपने बताना है गुणवाचक, कितना, कैसा। कौन का हो जाएगा? कैसा। कौन का जो है ये गुणवाचक शब्द बताना है, तो कैसा होगा। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द होता है? कैसा होता है। जबकि जो ये आपका कितने, कितना और किस है, ये बिल्कुल तीनों असंगत है। कितना, कितनों परिमाण बोधक है, कितना है इसका कितना दोगे, और किस क्या है? आपका प्रकार बोधक है। तो आपके कौन का जो बनेगा, कौन का गुणवाचक शब्द बनेगा? कैसा। ध्यान रखेंगे। तो गाइस हमारे जो है 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस तरह आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, सर्वनाम। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो कल हम जो करेंगे विशेषण को करेंगे। तो चलेंगे, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।